शुरू कर देते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे ज्यादा ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्में। आपने खूब पढ़ा है कि भारत की तरफ से भानु अथैया ने पहला जीता था। आपने खूब पढ़ा है लाइफ टाइम अचीवमेंट सत्यजीत रे को सबसे पहले मिला है भारत में, है ना। भानु अथैया को 1983 में मिला था। कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला। किस फिल्म के लिए मिला? गांधी मूवी के लिए मिला। लेकिन क्या आपको ये तीनों मूवी पता है जिन्होंने 11 ऑस्कर जीते हैं? 11 11 11। सबसे पहले बेन हूर नाम की एक मूवी आएगी, और फिर आएगी टाइटैनिक, और फिर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। लेकिन लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में खुद ही 3 हैं। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के खुद ही 3 पार्ट हैं। तो पूछेगा कौन सा पार्ट, तो आपको बताना है क्या? देखो, सबसे पहले बेन हूर है जिसने 11 ऑस्कर जीत रखे हैं मैक्सिमम एक साल में। फिर टाइटैनिक है, 11 ऑस्कर जीत रखे हैं। और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द रिटर्न ऑफ द किंग। द रिटर्न ऑफ द किंग। तो ये जो वर्ड है ये भी याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है आपको, भाई रिटर्न ऑफ द किंग 11 पुरस्कार लेके तो आदमी किंग की तरह ही तो लौटेगा। अगर 11 पुरस्कार ले लिए तो ध्यान रखना है मेरे भाई, किंग की तरह लौटेगा या नहीं लौटेगा? लौटेगा। तो बेन हूर याद रखनी है 11 पुरस्कार, टाइटैनिक 11 पुरस्कार, और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग, ये मेरे भाई आपको याद रखना है। इसको भी 11 पुरस्कार, क्योंकि पुरस्कार लेके आदमी लॉर्ड जो है कैसे लौटेगा? वो बिल्कुल किंग की तरह लौटेगा। ठीक है, चलिए। गोवा के लोक नृत्य आपको पता होना चाहिए। गोवा हम किस लिए जाते हैं? देखने। गोवा को देखने ही तो जाते हैं हम। लेकिन कुछ लोग ढक्कन खोलने भी जाते हैं मेरे भाई गोवा, याद रखना। कुछ लोग, सब नहीं है केवल गोवा देखने ही जाते, उन्हें यहाँ छूट नहीं मिलती तो वहां जाके ढक्कन खोल लेते हैं बोतलों का। ठीक है, तो गोवा को हम क्या देखते हैं? देखने जाते हैं। कुछ ढक्कन खोलने जाते हैं। घोड़े से जा सकते हो क्या? घोड़े से जा सकते हो। घोड़े मोदनी, घोड़े या घोड़े मोदनी गोवा हो जाएगा। भाई नहीं जा सकते, नहीं। टोन्या मेल, भाई मेल से जाना पड़ेगा। घोड़े से कोन्या जा सके भाई, घोड़े से तो मेल से जाना पड़ेगा। तो भाई देखने हम जाते हैं गोवा को। ठीक है, खोल ढक्कन के लिए कहां जाते हैं? तो लोग ढक्कन खोलने के लिए भी गोवा जाते हैं। घोड़े और घोड़े मोदनी भी याद रखना है। घोड़े और घोड़े मोदनी भी मेरे भाई नृत्य में और उत्सव में कंफ्यूज मत होना, अभी हम नृत्य देख रहे हैं। ठीक है, चलिए। घोड़े मोदनी, टोन्या मेल, भाई जिसके पास जागीर होगी है ना, या धन गड़ा हुआ होगा, वही तो जाएगा। धन गड़ा, याद रखना है। जिसके पास जागीर होगी, जागोर, या धन गड़ा होगा, वही तो गोवा जा पाएगा मेरे भाई, ध्यान रखना है। तो देखने हम गोवा जाते हैं, खोल ढक्कन के लिए भी गोवा जाते हैं। क्या घोड़े से जा सकते हो गोवा? घोड़े और घोड़े मोदनी, ये भी गोवा हो जाएगा। कि भाई टोन्या जा सकते, कोन्या जा सकते? भाई बिल्कुल नहीं जा सकते, मेल से जाना पड़ेगा, है ना। मेल हो गया जो ट्रेन। जागोर, जिनके पास जागीर है या धन गड़ा है, वही तो गोवा जाएंगे। हम तो ना जा पाए भैया, हमारे पास तो नहीं है उतने पैसे, हम कहां से जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। कुणबी, अगर कुनबे को लेके चले जाए ना कुछ लोग, तो मंडी जैसी लग जाती है वहां। मंडी जैसा माहौल दिखता है जब लोग कुनबे को लेके चले जाते हैं वहां। कुणबी और मांडो, भाई कुनबे को लेके जब लोग गोवा चले जाते हैं ना, तो याद रखना है मांडो, मंडी जैसा, जैसे मंडी में बहुत सारी भीड़ होती है, ऐसा माहौल दिखता है। याद रखना है मेरे भाई, ठीक है, याद रखना है। दशावतार, आदमी के 10 अवतार देखने हो ना, तो भाई गोवा चले जाना। 10 अवतार देखने को मिलेंगे गोवा में आदमी के, है ना। यहाँ जो सीधा साधा है ना, वहां वो बीच पे घूमता डोलेगा, खोल ढक्कन करे बीच पे घूमता डोलेगा। तो 10 अवतार अगर देखने हैं तो कहां जाना पड़ेगा? गोवा जाना पड़ेगा भाई। ढालो, है ना, याद रखना है। फुगड़ी, ये भी गोवा का है। शिगमो, ये भी गोवा का है। और गोंफ भी गोवा का है। गोंफ भी कहां का है? गोवा का। फुगड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, सारे ही हैं वैसे तो। शिगमो बहुत महत्वपूर्ण है। दशावतार याद रखना है। कुनबे को लेके गोवा चले गए, मंडी जैसा माहौल हो गया। कैसा? मंडी जैसा। ढालो भी याद रखना है, शिगमो भी याद रखना है, ढालो भी याद रखना है, शिगमो भी रखना है। सत्रिया कहां का है? असम का नृत्य है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का। सीधे सीधे सवाल आता है, भारतनाट्यम पर प्रतिबंध 1910 में लगाया अंग्रेजों ने। कब लगाया? 1910 में। ये बेस्ड किस पे है? ये बेस्ड है प्रीवियस ईयर पे। सबसे पहले ये आपको करने हैं भाई। सत्रिया नृत्य असम का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। इस पर प्रतिबंध 1910 में लगाया। भरतनाट्यम में कितने भाग हैं? कितने भाग? तो 6 भाग हैं। पहला और अंतिम याद होना चाहिए। अल्लारिपू पहला है, और अंत में तो चिल्लाते हैं ना, किसी भी भजन में अंत में तो चिल्लाते हैं ना। तिल्लाना मतलब चिल्लाना किस में होता है? अंत में। और शुरू में तो आराम आराम से शुरू करते हैं। अलारिपू याद रखना है मेरे भाई। अलारिपू हो जाएगा कहां का? तो ये भरतनाट्यम का फर्स्ट पार्ट है, 6 भाग में से। अंतिम है तिल्लाना। धनगरी गजा महाराष्ट्र का है। धनगरी, तो धन की नगरी कहां है? धनगरी, धन की नगरी,
धन की नगरी भाई मुंबई तो बोलेंगे, सारी चीज मुंबई में है, तो धन की नगरी है मुंबई और धन नगरी गजा हो जाएगा महाराष्ट्र। धनगरी गजा महाराष्ट्र हो जाएगा। कहां हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा बच्चों। कहां हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए, धनगरी गजा। घूमर राजस्थान का, भांगड़ा पंजाब, गरबा गुजरात, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आपको याद ही होगा। सत्रिया का एकांकी नाटक, PYQSSC ने पूछ रखा है कि सत्रिया का जो एकांकी नाटक होता है, यानी वन एक्ट प्ले जो होता है, वो क्या है? अंकिया नाट है। सत्रिया का एकांकी नाटक अंकिया नाट है। क्या है? अंकिया नाट। भारत के अधिकांश नृत्य जो रूप हैं, उनकी उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से हुई है। क्या पंचम वेद बोलते हैं? बोलते हैं। क्या भरत मुनि ने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि ने लिखा है। पंचम वेद बोलते हैं। अधिकांश नृत्य रूपों की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो इसी से हुई है, याद रखना है। भूटिया सिक्किम, भूटिया सिक्किम का है। सत्रिया का एकांकी नाटक क्या है? अंकिया नाट है। भारत के अधिकांश नृत्य कहां से आए हैं? तो भाई नाट्य शास्त्र से। भूटिया कहां का है? सिक्किम का है। भूटिया कहां का है मेरे भाई? सिक्किम का है, याद रखना है। घोड़े मोदनी हमने पढ़ा था अभी, गोवा का है। लावणी, महाराष्ट्र में लावण्या एक्ट्रेस है ना, लावण्या कहां रहती है? लावण्या अगर एक्ट्रेस है तो वो कहां रहेगी? महाराष्ट्र में, क्योंकि मुंबई में है बॉलीवुड, ठीक है। बिहू, असम, औसम बहू आई है भाई। कब आई है? औसम बहू आई है। औसम बहू आई है, ध्यान रखना है, ठीक है। जल्दी से देखो दोबारा। भरतनाट्यम तमिलनाडु, पहला भाग इसका अलारिपू है, अंतिम तिल्लाना है। कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। धनगरी गजा महाराष्ट्र का है, क्योंकि धन की नगरी महाराष्ट्र में है, मुंबई जिसे कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। घूमर राजस्थान का, भांगड़ा पंजाब का, गरबा गुजरात का। सत्रिया का एकांकी नाटक है क्या? अंकिया नाट। अधिकांश नृत्य रूपों की उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से हुई है। भूटिया कहां का है? सिक्किम का है। भूटिया कहां का? सिक्किम का मेरे भाई। रऊफ जम्मू कश्मीर का है। राधा और कृष्ण की रासलीला कौन से नृत्य में? तो मणिपुरी में। सीधे सीधे प्रश्न आया हुआ एसएससी में कि राधा और कृष्ण की रासलीला मणिपुरी में। राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु मणिपुरी में है मेरे भाई। और सत्रिया को संगीत नाटक अकेडमी ने यह देता है किसी नृत्य को क्लासिकल डांस के रूप के में मान्यता मेरे भाई। और सत्रिया को क्लासिकल डांस के रूप में भाई संगीत नाटक अकादमी ने मात्र दी है। कब? 2000 में। कब दी है? सन 2000 में दी है, ठीक है। श्रीमंत शंकरदेव किससे जुड़े हुए हैं? सत्रिया से। इसका एकांकी नाटक क्या है? तो वही अंकिया नाट। क्या है? अंकिया नाट। मुदियट्टू कहां का है? केरल का। क्या ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में भी है? जो 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं उनमें याद रखना है ये भी एक है। 2010 में शामिल हुआ था मुदियट्टू, और देवी काली और राक्षस दारिका के बीच में युद्ध मुदियट्टू में। किसमें? मुदियट्टू में। और थुल्लल कहां का है? केरल का है। थुल्लल केरल का है। मुदियट्टू केरल का है। थुल्लल केरल का है। रऊफ जम्मू कश्मीर का है। रऊफ जम्मू कश्मीर का। लावणी, लावण्या यानी कि महाराष्ट्र हो जाएगा भाई, महाराष्ट्र। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 सीधे पूछता है। दूसरी 56 से 61 सीधे पूछता है। तीसरी 61 से 66 सीधे पूछता है। पहली हेरोड डोमर पे है, सीधे पूछेगा। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर? हेरोड डोमर पर। दूसरी महालनोबिस। पहली हेरोड डोमर, दूसरी महालनोबिस। पहली 51 से 56, दूसरी 56 61, तीसरी 61 66। 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, याद रखना है मेरे भाई। तो याद रखना है, पहली योजना 1951 से 56, दूसरी 56 से 61। पहली किस पे है? हेरोड डोमर पे है। दूसरी भाई किस पे है? महालनोबिस पे। फिर 3 के बाद 3 का गैप 1951 से शुरू होगी, तो सीधी सी बात है +5 बराबर 56, +5 बराबर 61, +5 बराबर 66। फिर 3 के बाद 3 का गैप, तो 66 से 69 तक का हो जाएगा गैप। 3 के बाद 3 का गैप। फिर अगली कहां से शुरू होगी? तो बताओ। अगली होगी भाई 69 से 74, और फिर होगी 74 से, होना चाहिए था 79, लेकिन क्या हो गई? केवल 78 तक, क्योंकि सरकार बदली, ये सिस्टम भी बदल दिया। तो 3 के बाद 3 का गैप, और उसके बाद अगली जो 2 हैं उनके बाद फिर 2 का गैप। 3 के बाद 3 का गैप, अगली 2 के बाद फिर 2 का गैप। और कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं हो पाई? 5वीं ही पूरी नहीं हो पाई। 5वीं ही 5 साल की नहीं है। 5वीं ही 5 साल की नहीं है मेरे भाई। 5वीं ही 5 साल की नहीं है, याद रखोगे। 5वीं ही 5 साल की नहीं है, तो इसके बाद फिर से गैप है। कल को फिर ना इन्हीं चीजों में से जो महत्वपूर्ण है फिर रिपीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर रिपीट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैंने पहले ही कहा है कि बहुत रैपिड रिवीजन है। अगर कोई सोचे कि ये तो बस शुरू से मैं इसमें सीखूंगा, बेटा जो आपने पढ़ा है उसका जल्दी से रिवीजन है बस, है ना। चलिए
तो हो जाएगा। सत्रिया नृत्य हमने कब का पढ़ा था? सत्रिया, जल्दी बताओ, क्या ये हमने पढ़ा था वहां का? कहाँ का? जल्दी बताओ, क्या हमने असम का पढ़ा था? क्या भरतनाट्यम तमिलनाडु का था? क्या इस पर प्रतिबंध 1910 में लगाया गया? अपनी प्रैक्टिस कर लेना, बाद में पीडीएफ दूंगा आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रतिबंध 1910 में। क्या भरतनाट्यम जो है मेरे भाई ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। क्या इसमें 6 भाग हैं? क्या पहला भाग अलारिपू है? क्या अंतिम तिल्लाना? पहला अलारिपू, अंतिम तिल्लाना। पहला अलारिपू है, अंतिम तिल्लाना है। धनगरी गजा, क्या धन की नगरी महाराष्ट्र में है? मुंबई, तो धनगरी गजा महाराष्ट्र हो जाएगा। धनगरी गजा महाराष्ट्र मेरे भाई, जल्दी बताओ। हाँ जी। क्या घूमर राजस्थान, भांगड़ा पंजाब, गरबा गुजरात? गरीब आदमी मुश्किल से गुजारा करता है तो गरबा गुजरात मेरे भाई। क्या गुजरात? सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहते हैं? क्या अंकिया नाट कहते हैं? क्या भारत के अधिकांश नृत्यों की उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से हुई है? क्या भूटिया सिक्किम का है? क्या घोड़े मोदनी जो है वो मेरे भाई गोवा का है? लावण्या महाराष्ट्र में रहती है। बिहू औसम बहू आई है कल ही भाई गोपाल की औसम बहू आई है, तो कली गोपाल औसम, कली गोपाल बिहू औसम यानी असम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, रऊफ क्या जम्मू कश्मीर का है? क्या राधा और कृष्ण की रासलीला मणिपुरी में आती है? और भाई सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी ने मान्यता दी है कब? तो दी है भाई सन 2000 में। कब? सन 2000 में मान्यता दी है, ठीक है। मुदियट्टू क्या केरल का है? और क्या थुल्लल भी केरल का है? मुदियट्टू भी केरल का है, थुल्लल भी। सबसे ज्यादा ऑस्कर पाने वाली फिल्में, पहला वही बेन हूर, दूसरी वही टाइटैनिक, नंबर 3 तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग, क्योंकि 11 अवार्ड लेके तो किंग की तरह ही रिटर्न करोगे ना, 11 अवार्ड लेके तो। लेकिन उससे पहले, खत्म करने से पहले एक बार पंचवर्षीय योजनाएं बच्चों जल्दी से बताओ मुझे। क्या पहली जो है 1951 से 56, सीधे सवाल पूछा जाता है, पहली की अवधि। दूसरी की अवधि 1956 से 61, तीसरी की अवधि 1961 से और मेरे भाई 66, फिर 3 के बाद 3 का गैप, यानी 66, 67, 67, 68, 68, 69, यानी कि 1966 से 69 तक का गैप। तो 69 से फिर शुरू होगा। जब जिस साल खत्म होता है उसी से ही क्यों शुरू होती है? क्योंकि पंचवर्षीय योजना 31 मार्च को खत्म हो जाती है और शुरू कब होती है? 1 अप्रैल से। 31 मार्च खत्म, 1 अप्रैल से शुरू। 31 मार्च खत्म, 1 अप्रैल शुरू, मेरे भाई याद रखना है, ठीक है। इसलिए चौथी भी 69 से ही शुरू होगी, 1969 से लेके 74, और पांचवी 1974 से लेके 79 होनी चाहिए थी, पर पांचवी ही 5 साल की नहीं हो रही, पांचवी ही 5 की नहीं है, पांचवी ही 5 की नहीं है। तो पहली 1951 से कब तक बच्चों? 56, फिर दूसरी 56 से 61, 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, 3 हो गए, 3 साल का गैप। 66, 67, 1 हो गया, 67, 68, 2 हो गया, 68, 69, 3 हो गया। तो फिर चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से शुरू होगी, 5 साल जोड़ेंगे, 74 तक जाएगी। पांचवी 74 से शुरू होगी, 79 तक जानी चाहिए थी, पर पांचवी ही 5 साल की नहीं है, याद रखना है। तो 78 में ही बंद हो जाएगी, 78 के बाद फिर से 2 साल का गैप, और उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, ठीक है। आगे की क्लासेस में बेटा पंचवर्षीय योजना आपको 100% याद होंगी इस क्लास से, चिंता मत करना। पर आपको 10 क्लास लेनी है पहले। जिसको 10 में ये लगे कि हाँ 50% चीजें याद हो रही हैं, वो 20 ले लेना। 20 के बाद अगर किसी के मन में 0.1% भी डाउट आए कि मुझे इससे फायदा नहीं हो रहा, 15 मिनट की क्लास है, ज्यादा से ज्यादा 10 क्लास में भी कितना टाइम आपका जाएगा? 2.5 घंटा। 20 में 5 घंटा, और वो भी 5 घंटा 20 दिन में, 20 दिन के अंदर, एक दिन में नहीं। तो अगर आपको लगेगा कि नहीं काम किए तो छोड़ देना, और अगर लगता है कि काम की आएगी, ये फायदा देगी, एक ऑफलाइन कमेंट मुझे आपका चाहिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।